हेलो दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं छाया की कहानी भाग एक ऐसी दास्तान जो आपकी रूह तक उतर जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं एक नई रहस्यमयी कहानी अंधेरे से उजाले तक। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शाम का वक्त था और गांव की कच्ची सड़क पर एक आदमी धीरे धीरे कदम रखे घर की ओर बढ़ रहा था। कपड़े भीगे हुए थे, चेहरा थका थका सा। उसका नाम था रवि। रवि जिस कंपनी में काम करता था वो धीरे धीरे बंद होने की कगार पर थी। एक दिन बॉस ने बुलाकर कहा, रवि, अब कंपनी में तेरी जरूरत नहीं रही। उसके बाद से जैसे जिंदगी बदल गई थी। उस दिन भी वो सोचता हुआ जा रहा था, अब क्या करूं, न कोई काम न पैसे, घर में बीवी बच्चे भी हैं। घर पहुंचा तो बारिश तेज हो गई थी। उसकी पत्नी ने गर्म चाय बना दी और बेटा उठकर बोला, पापा, स्कूल की फीस देनी है। रवि ने सिर झुका लिया, बेटा कल देंगे। रात गहरी हो गई, सब सो गए। अगले दिन रवि काम की तलाश में निकला, पर कहीं काम नहीं मिला। जब घर लौटा, पत्नी बोली, थोड़ा राशन तो ले आओ, घर में कुछ नहीं बचा। वो दुकान गया, पर दुकानदार ने मना कर दिया, पहले का उधार चुका दे रवि, फिर राशन मिलेगा। रवि खाली हाथ लौट आया। उस रात सबने थोड़ा बहुत जो था खा लिया और सो गए। अगले दिन रवि बस स्टैंड पर कूली का काम करने लगा। जो थोड़ा पैसा मिला उससे उसने राशन खरीदा। घर लौटा तो बेटा बोला, पापा, स्कूल से निकाल दिया गया हूं, फीस नहीं दी थी। रवि चुप रहा। उसकी आंखें भर आईं। उसी वक्त शाम ढल रही थी। तभी दरवाजे पर एक साधु बाबा आए। फटे पुराने कपड़े, हाथ में कमंडल, चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। बाबा बोले, बेटा, कुछ खाने को दे दो, कुछ कपड़े या पैसे। रवि झुंझलाकर बोला, मेरे पास खुद कुछ नहीं है बाबा, जाओ यहां से। और उसने गुस्से में बाबा को धक्का दे दिया। बाबा चुपचाप चले गए। अगले दिन वही बाबा फिर आए। बोले, बेटा, तू परेशान है, कल तेरी आंखों में जो गुस्सा था वो दर्द से भरा था, बता क्या बात है। रवि ने सारी कहानी सुना दी। बाबा कुछ देर मौन रहे, फिर धीरे से बोले, तेरी तकलीफ खत्म करने का एक रास्ता है, पर वह आसान नहीं, एक साधना करनी होगी। रवि ने पूछा, कैसी साधना? बाबा बोले, गांव से 5 कोस दूर जंगल में एक पुराना कुआं है। उस कुएं में पत्थर की एक शिला है, 4 इंच चौड़ी और 6 इंच लंबी। उसे लाना होगा। उस शिला पर नाग कन्या की साधना लिखी है। रवि रात में ही वहां गया। जंगल अंधेरा था, हवा में सीलन और अजीब सी गंध थी। किसी तरह वो कुएं तक पहुंचा और वो पत्थर की शिला बाहर निकाली। उस पर लिखा था, 7 दिन तक एक काले बकरे को केसर मिला पानी पिलाओ और 7वें दिन उसकी बलि देकर उसका हृदय झरने के पास ले जाओ। वहां 7 दीप जलाकर 7 रातें ध्यान में बैठो, तब नाग कन्या प्रकट होगी और तेरे दुख हर लेगी। रवि शिला लेकर घर आया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा संकल्प था। अब उसकी जिंदगी और मौत दोनों एक रहस्य की डोर से बंध चुकी थीं। रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रवि ने वैसा ही किया जैसा पत्थर की शिला पर लिखा था। हर दिन वह उस काले बकरे को केसर मिला पानी पिलाता रहा। 7 दिनों तक हर दिन के साथ उस बकरे की आंखें कुछ अजीब होती जा रही थीं, कभी चमकदार लाल, कभी धुंधली नीली। रवि डर तो रहा था, पर उसके मन में एक विश्वास भी जाग गया था, शायद अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। 7वां दिन झरने के पास एक पहाड़ी गुफा थी जहां से पानी नीचे गिरता था। वहीं पर रवि ने दीपक जलाए, 7 दीप। काली रात, गर्जन करती बिजली और झरने की गूंज। रवि ने मंत्र पढ़ना शुरू किया जो शिला पर अंकित था। उसके शब्द अजीब थे, पर जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें सुन रही थी। फिर उसने बकरे की बलि दी और उसका दिल झरने के किनारे रख दिया। झरने का पानी अचानक लाल रंग का हो गया, जैसे उसमें किसी ने रक्त घोल दिया हो। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। दीपक एक एक करके बुझने लगे। अचानक हवा थम गई और झरने के भीतर से एक मधुर पर भयावह आवाज आई, कौन है जिसने मेरे नाम का उच्चारण किया? पानी के बीच से एक सुंदर आकृति निकली। उसका ऊपरी शरीर स्त्री का था, पर कमर से नीचे तक नाग का शरीर था। उसकी आंखें हरे नीलम जैसी चमक रही थीं। रवि स्तब्ध था। नाग कन्या ने कहा, तूने 7 दीप जलाए हैं, 7 दिन प्रतीक्षा की है, अब बोल क्या चाहता है? रवि बोला, मुझे दुखों से मुक्ति चाहिए, धन चाहिए, अपने परिवार को खुश देखना चाहता हूं।
नागकन्या मुस्कुराई। मूल्य देना होगा, हर वरदान की कीमत होती है। रवि झिझका, क्या मूल्य? तेरी आत्मा का एक हिस्सा मुझे दे दे। रवि डर गया, पर गरीबी और लाचारी ने उसे तोड़ दिया था। उसने हामी भर दी। तुरंत नागकन्या ने अपना हाथ उसके सीने पर रखा। एक पल को रवि की देह कांपी और उसकी आंखों से काला धुआं निकला। वो धुआं नागकन्या के शरीर में समा गया। वो बोली, अब जा, तेरा दुख समाप्त होगा, पर याद रख, 7 वर्ष बाद मैं फिर आऊंगी अपना बाकी हिस्सा लेने। इतना कहकर वो झरने में विलीन हो गई। रवि गिर पड़ा। सुबह जब आंख खुली तो उसके पास सोने के सिक्के थे। घर पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। बीवी खुश, बेटा फिर से स्कूल में, और उसके पास काम, पैसा, सब कुछ था। लेकिन रात में जब आईना देखता तो पीछे एक छाया दिखती, नागकन्या की मुस्कुराहट। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 7 साल बाद नागकन्या फिर लौटेगी और रवि को याद आएगा वो सौदा जो उसने अपनी आत्मा से किया था। पार्ट 2 कमिंग सून।